तो निर्भया के गुनहगार मुकेश का अंतिम कानूनी राहत का विकल्प भी आज खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा दायर याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। हमारे साथ निर्भया की माता जी हैं, आशा देवी जी। आखिरी जो कानूनी राहत का जो विकल्प था, जहां से उसको उम्मीद थी कि फांसी के फंदे से शायद बच पाएगा, वो भी खत्म हो गया। आप राहत महसूस कर रही हैं? जी बिल्कुल, मुझे राहत है और उम्मीद है कि उनको अब जल्द फांसी होगी, 1 फरवरी को होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो इनकी मर्सी पे चैलेंज था वो खारिज हो गया। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि 1 फरवरी को उनको फांसी हो। लेकिन इस मामले में जो बाकी दोषी हैं, उनके पास अभी कानूनी राहत के विकल्प बचे हुए हैं, तो ऐसे में जब तक चारों दोषियों के सारे खत्म नहीं हो जाते तो 1 तारीख को तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी फैसला। उनका जो भी रिव्यू है, पटिशन है, वो खारिज करेंगे, क्योंकि उनका मंशा ही है कि इस डेट उस डेट को आगे बढ़ाएं। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको समझ रहा है, सरकार भी फाइनली देख रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी इनकी रिव्यू या जो भी अपील है खारिज होगी और 1 फरवरी को फांसी होगी। आपको लगता है कि इस मामले में अगर डेथ वारंट जारी नहीं होता तो दोषियों की तरफ से जो अब विकल्प आजमाए जा रहे हैं, एक एक करके कोर्ट आ रहे हैं, किसी तरीके से फंदे से बच जाएं, ये शायद प्रक्रिया शुरू नहीं होती और अब हर दिन, ठीक है अभी विकल्प बचे हुए हैं, लेकिन हर दिन उनके और फांसी के फंदे के बीच का फासला कम हो रहा है? क्योंकि ये ह्यूमन राइट है, ये मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट का नाम देता है और सिर्फ बलात्कारियों का सपोर्ट करता है। क्योंकि देश में बलात्कार होते रहेंगे तो इनका धंधा चलता रहेगा, इनका घर चलता रहेगा। पूरे टाइम में सोए रहते हैं, जब बच्चियों को जलाया जाता है, बच्चियों को मारा जाता है। 7 साल से ये सोए थे, निर्भया की घटना हुई तब ये सोए थे। मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ, सोए थे। लेकिन फाइनली जब उनका डेथ वारंट जारी हो गया तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि अब तो इनको फांसी हो जाएगी, तो हमें खड़ा होना चाहिए, नहीं तो हमारा धंधा बंद हो गया। और एक एक करके कल सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को बड़ा वकील कहने वाला कह के 4 औरतें खड़ी हुई कि नहीं, इनका तो ह्यूमन राइट है। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बच्चियां मर रही है, 7 साल पहले निर्भया मर गई, उसका ह्यूमन राइट नहीं था। मैं 7 साल से कोर्ट का चक्कर काट रही हूँ, वो हमारा ह्यूमन राइट नहीं है। तो इनको समाज में ये अपना ह्यूमन राइट का नाम करके अपनी बिजनेस चलाती हैं और सिर्फ इनका यही कोशिश है कि रेप बलात्कार होता रहे और हमारा धंधा चलता रहे। तो मैं भी ये समाज को, सरकार को कहना चाहती हूँ कि जब तक ये ह्यूमन राइट्स रहेगा तब तक देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं होगी। और इस मामले से जुड़े वकीलों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। मैं जानना चाहता हूं, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, देश के महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय से अभी कितनी मर्सी पिटीशन ऑलरेडी फाइल हैं जो पेंडिंग हैं? पिक एंड चूज का फार्मूला क्यों अपनाया जा रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। कोर्ट ने कह दिया कि जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, विवेक का जल्दी में जस्टिस वरीड जो जल्दी में लिया गया निर्णय कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, निर्णय कभी नहीं हो सकता, किसी तरह से निर्णय नहीं हो सकता। हमारा प्रयास है, हमारी कानूनी लड़ाई है, हम कानूनी लड़ाई अपने फैक्ट, तथ्यों, सबूत, गवाहों के आधार पर लड़ रहे हैं। हमें पता है हमारे तथ्य, सबूत, गवाह अच्छे हैं, लेकिन जनमानस, मीडिया प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर हमारे साथ नहीं। आगे विकल्प बाकी है। उसका जितना भी रिलीफ था, वो कोई भी पिटीशन अब उसकी पेंडिंग नहीं है कहीं पर भी। और फर्दर अब ये एक बैन लग गया है कि जुडिशियल रिव्यू, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो इसका मर्सी रिजेक्ट किया था, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस का पार्ट था। ये कोई उसकी मैंडेटरी रेमेडी नहीं थी कि उसको दी ही जाएगी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं थी। एक गाइडलाइन शत्रुघ्न चौहान की आई थी कि उनको जुडिशियल रिव्यू में सुना जा सकता है, कोई मेरिट नहीं थी। प्रॉपर तरीके से माननीय जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने इनकी मर्सी, जो इनका रिव्यू पिटीशन था, वो डिसमिस किया है और उन्होंने बताया है कि प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के थ्रू ये गए हैं, सुना गया, कोई मेरिट नहीं थी तो इसलिए डिसमिस कर दिया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि निर्भया के दोषियों के पास फांसी से बचने के विकल्प क्या थे और कौन कौन से विकल्प वो आजमा चुके हैं, यानी कि अब उनके पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं। देखिए जरा, मुकेश सिंह, रिव्यू पिटीशन जुलाई 2018 में खारिज हो चुकी है, क्यूरेटिव पिटीशन इसी महीने खारिज हो चुकी है और दया याचिका राष्ट्रपति के सामने 17 जनवरी 2020 को खारिज हो चुकी है। निर्भया के दोषी अक्षय की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। रिव्यू पिटीशन दिसंबर 2019 में खारिज हो चुकी है, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है 28 जनवरी यानी कल
दया याचिका राष्ट्रपति के सामने अभी गुहार नहीं लगाई है, यानी क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो उसके बाद दया याचिका पर विचार किए जाने का विकल्प बचता है। रिव्यू पिटीशन पवन गुप्ता की खारिज हो चुकी है जुलाई 2018 में। क्यूरेटिव पिटीशन अभी भी पवन गुप्ता ने नहीं डाली है और दया याचिका का विकल्प भी अभी बचा हुआ है। वहीं विनय शर्मा, आपको बता दें कि जुलाई 2018 में रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है, क्यूरेटिव पिटीशन जनवरी 2020 में यानी इसी महीने खारिज हो चुकी है, जबकि दया याचिका का विकल्प अभी भी बचा हुआ है। तो 4 दोषी और उनके सामने कानूनी विकल्प क्या हैं, ये हमने आपको दिखाया।